अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की बीफ हांडी की रेसिपी और बनाने में भी बहुत ही आसान और सादा और खाने में तो बहुत ही कमाल की बहुत टेस्टी बनती है। बीफ खाना नॉर्मली थोड़ा मुश्किल काम लगता है, इतना मज़े का बनता नहीं है, लेकिन ये रेस्टोरेंट स्टाइल की जो बीफ हांडी है ना, ये बहुत कमाल की बनी थी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की हांडी ली है और उसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़े से गर्म मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा 1 चाय का चम्मच, 2 सब्ज़ इलायची डालूंगी और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी। ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर डालनी है। और जब आप इसको कुक कर रहे होंगे ना, तो ये 3 चीज़ों का जो फ्लेवर है ना, आपके सारे किचन में इसकी एक अलग ही खुशबू होगी। आधा किलो के करीब मिक्स बीफ ले लिया, इसको 90% कुक करना है, 100% कुक मत कीजिएगा। 90% थोड़ा सा नमक डाल के इसको कुक कर लें। जिस पानी के अंदर कुक करेंगे ना, उस पानी को भी आपने इसके साथ ही यहीं पे ऐड कर देना है। इसी के साथ भी इसका जो पानी है ये भी इसकी रेसिपी में जो है वो ऐड होगा। इसके बाद आप प्याज देख लें, ना बड़े साइज़ का था ना छोटे साइज़ का था, दरमियाने साइज़ का एक प्याज लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे और जब आपको लगे कि कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है और गर्म मसाले की अच्छे से खुशबू आने लगी है ना, उस टाइम में आपने प्याज को इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज को ऐड करने के बाद अब हमने प्याज की अच्छी सी भुनाई करनी है कि प्याज का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाना चाहिए और जो गरम मसाला हमने डाला ना वो बहुत अच्छा सा उसकी खुशबू आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ जाएंगे मसाले, वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हमने जब बीफ को बॉयल किया था तब भी डाला था। तो 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसके अंदर हल्दी जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच इस स्टेज पे डालेंगे और आधा चाय का चम्मच जब हांडी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी उस स्टेज पे डालेंगे। जहाँ पे डालने वाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, उस टाइम में डालेंगे जब आपको लगे कि प्याज का पानी ड्राई हो चुका है और प्याज थोड़ा सा गुलाबी भी हो चुका है। उस स्टेज में आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आधा किलो बीफ लिया था, तो आधा किलो बीफ के अंदर 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर हम डालेंगे। 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लेंगे और इसके अंदर 1/4 कप के करीब हम दही का इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच दही लेंगे, इससे ज़्यादा दही मत लेना आप, वरना बहुत ज़्यादा खट्टी हांडी बन जाएगी और इसका कोई टेस्ट नहीं बनेगा। 1/4 कप का मतलब है 3 से 4 खाने के चम्मच दही लेंगे और 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर बिल्कुल मुनासिब मिकदार होगी। दही और टमाटर को हमने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही जो मैंने अभी आपको नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाले वाला मसाला बताया था वो भी डाल देंगे और साथ में ही हम इसके अंदर बीफ भी ऐड कर देंगे। 1 कप यखनी भी थी और साथ बीफ था। बीफ मैंने 100% कुक नहीं किया, इसको 90% कुक किया, इसके अंदर थोड़ी सी कसर है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, समझने वाली चीज़ है जो इसके टेस्ट को बढ़ाती है, वो ये है, यहाँ पे हमने इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है कि इसकी लास्ट स्टेज जो है ना वो कुछ इस तरह की आपके पास हो जानी चाहिए। जो यखनी हमने ऐड की थी वो मुकम्मल 1 कप के करीब जो यखनी ऐड की थी वो मुकम्मल खुश्क हो जानी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इसका कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आ रहा है। मैंने अच्छे से इसकी बुनाई की है, बहुत अच्छे से बुनाई की है मैंने। उसके बाद आपने क्या करना है कि टमाटर और जो दही वाला मिक्सचर था ना वो आपने ऐड कर देना। जब आपका बीफ अच्छे से आपने बुनाई कर ली है, उसके बाद आपने दही और टमाटर वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना है। अब आपने फ्लेम को हाई ही रखना है, लो नहीं रखना, हाई ही रखना है, क्योंकि गोश्त जो है वो 95% कुक हो चुका है बुनाई करते हुए। अब हमने दही और टमाटर का पानी ड्राई करना है। दही और टमाटर का पानी जब अच्छे से ड्राई हो जाए और फाइनली कुछ इस स्टेज पे आपकी हांडी पहुंच जाए, तो अब आपने यहाँ पे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी बीफ हांडी रेडी हो चुकी है। ट्रस्ट में बहुत मज़े की बनी थी। लंच में आप इसको ट्राई करें, अपनी दावत में इसको ऐड अप कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्विकली आप कोई बहुत मज़ेदार सी हांडी खाना चाह रहे हैं तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। एक दफ़ा ट्राई करेंगे आप इसको अगेन ट्राई करेंगे, ये इतनी कमाल की बनती है। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।